प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, अपने क्रूसीकरण से कुछ दिनों पहले प्रभु यीशु एक राजा की तरह यरूशलेम में विजय प्रवेश किए थे। वे गदही के बच्चे पर सवार होकर आए थे। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने खजूर की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई थी। उनके आगे पीछे जो भीड़ चल रही थी, वे पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। मेरे प्रियो, इससे पहले भी प्रभु यीशु कई बार यरूशलेम के मंदिर में आ चुके थे, परंतु लोगों ने उनका इस तरह से कभी स्वागत नहीं किया था। तो इस बार ऐसा स्वागत क्यों? क्योंकि उन्होंने नबियों की पुस्तकों में पढ़ा था कि यहूदियों का राजा गदही के बच्चे पर सवार होकर आएगा। और जब प्रभु यीशु ने गदही के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया, तब चेलों के साथ बाकी लोगों को स्मरण आ गया कि जकरिया नबी ने उसके विषय में भविष्यवाणी की थी कि हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तभी लोगों ने उसका इस तरह से स्वागत किया। प्राचीन काल में जब कोई राजा विजयी होकर नगर में प्रवेश करता था, तब उसकी प्रजा अपने कपड़े बिछाकर उसका स्वागत करती थी, जैसे आज के युग में लोग रेड कार्पेट बिछाते हैं। खजूर की डालियां एकता, विजय, शांति और स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती थी। 160 से 167 ईसा पूर्व यहूदिया में यूनानी शासकों के दमन और धार्मिक अत्याचार के खिलाफ यहूदियों ने विद्रोह कर दिया था, जिसमें यहूदा मक्काबी नामक एक पुजारी के पुत्र ने यहूदियों का नेतृत्व किया था और यह विद्रोह सफल रहा था। तब यहूदियों ने विजय का जुलूस खजूर की डालियों को हिला हिला कर निकाला था। यहाँ भी यहूदी लोग यीशु को राजा और मसीहा के रूप में देख रहे थे, जो उन्हें रोम की गुलामी से आज़ाद कराएगा। इसलिए वे खजूर की डालियों से उसका स्वागत कर रहे थे। परंतु प्रभु यीशु तो उन्हें पाप की गुलामी से आज़ाद कराने आए थे। वे एक शिक्षक और उद्धारकर्ता के रूप में आए थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर ने उन्हें मानव के रूप में भेजा था, इसलिए वे प्रेरित कहलाए। उन्होंने कई भविष्यवाणियाँ की थीं, इसलिए वे भविष्यवक्ता कहलाए। यीशु ने स्वयं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दूर दूर तक जाकर सुनाया था, इसलिए वे प्रचारक कहलाए। उन्होंने हर तरह के रोगियों को चंगाई दी, मुर्दों को जिलाया। इस कारण वे संसार के सबसे बड़े वैद्य हैं। वे परमेश्वर और मनुष्य के बीच एकमात्र मध्यस्थ हैं और अन्य याजकों के विपरीत उन्होंने अपने आप को ही बलिदान के रूप में चढ़ाया, इसलिए वे महायाजक भी हैं। यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर जगत के पापियों का उद्धार किया, इसलिए वे मसीहा अर्थात उद्धार करता है। यरूशलेम में यीशु के आने के दो ही उद्देश्य थे। पहला, यहूदियों को शिक्षा देना, दूसरा, उनका उद्धार करना। समस्या यह थी कि साधारण लोग यीशु की शिक्षा अर्थात उपदेश भी सुनते थे और शास्त्री फरीसियों और सदूकियों का उपदेश भी सुनते थे। यीशु की शिक्षा सही थी और शास्त्री फरीसियों की शिक्षा गलत थी। दोनों तरफ की बातें सुनकर साधारण लोग उलझन में पड़ जाते थे कि कौन सही है और कौन गलत। जैसे आज के दिन हो रहा है कि लोग 10 तरह के प्रचारकों का प्रचार सुनते हैं और असमंजस में पड़ जाते हैं कि खरी शिक्षा कौन दे रहा है और गलत शिक्षा किसकी है। मत्ती 15 अध्याय के 1 से 9 पद में यीशु का शास्त्री फरीसियों से परंपरा पालन के विषय में वाद विवाद होता है। तब प्रभु उन्हें फटकारते हैं, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है।
और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। प्रभु यीशु इन्हें डांट कर इसलिए सिखाते थे क्योंकि ये शास्त्री फरीसी व्यवस्था को अच्छी तरह जानते हुए भी गड़बड़ी फैला रहे थे। पौलुस ने भी 2 तीमुथी 4 अध्याय का 2 पद में कहा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। प्रभु यीशु ने भी चेलों की नासमझी पर कई बार उन्हें डांटा और उलाहना दिया था, खासकर पतरस को। पतरस ने अपनी गलती के कारण पौलुस से भी डांट खाई थी, परंतु उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी, बल्कि अपनी गलती को मान लिया था। प्रभु यीशु ने साधारण लोगों को कई तरह की शिक्षा दी थी अपने पहाड़ी उपदेश में, जो कि मत्ती 5 अध्याय से 7 अध्याय में पाया जाता है। मत्ती 5 का 1-2 पद में वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। मत्ती 7 अध्याय के 27 और 28 पद, जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनसे शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। इन पदों का उल्लेख पवित्र शास्त्र में कई बार किया गया है कि साधारण लोग और शास्त्री फरीसी उसकी शिक्षा, उसके अधिकार सहित उपदेश से चकित होते थे। मार्क 1 अध्याय का 22 पद, 6 अध्याय का 2 पद, लूका 4 अध्याय का 32 पद में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि यीशु की शिक्षा शास्त्री फरीसियों से बहुत अलग थी। कई लोगों ने तो उसके विषय में इस कारण से ठोकर खाई कि क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं, इसके माता पिता भाई बहन क्या हमारे बीच में नहीं रहते, तब ये विद्या इसको कहाँ से आई। लूका 4 अध्याय का 18 पद में प्रभु यीशु नासरत के आराधनालय में यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ रहे थे, जहाँ लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। मेरे प्रियो, कंगाल धन दौलत के नहीं, वचन से कंगाल, और अंधे आंखों से नहीं, आत्मिक अंधे, जैसे शास्त्री फरीसी और सदुकी थे। प्रभु यीशु ने साधारण लोगों को अपनी शिक्षा और उपदेश से मालामाल कर दिया, परंतु शास्त्री फरीसियों के पाखंड की कड़ी आलोचना करते थे। वे अपने चेलों को भी उनसे सावधान रहने को कहते थे। मत्ती 16 अध्याय के 11 और 12 पद में यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनके समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। मत्ती 23 अध्याय के 1 से 3 पद में यीशु ने भीड़ को देखकर अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। प्रभु यीशु सबको शिक्षा देना चाहते थे और सबका उद्धार करना चाहते थे। प्रभु की शिक्षा यह थी कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। ऐसी थी प्रभु यीशु की शिक्षा। इसके विपरीत शास्त्री फरीसी और महायाजकों ने डाह से उसे पकड़वाकर क्रूस पर चढ़वा दिया और इस तरह से परमेश्वर का उसे इस जगत में लाने का उद्देश्य पूरा हुआ। वह अपना लहू बहाकर पापियों के उद्धार का कारण बना। परंतु मेरे प्रियो, क्या सब बचाए जाएंगे? क्या सबका उद्धार होगा? रोमी 10 अध्याय का 9 पद कहता है
कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, अर्थात बचाया जाएगा। इस तरह प्रभु यीशु की यरूशलेम यात्रा सफल हुई, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। मेरे प्रियो, इसी दिन को जगत के मसीही लोग खजूर पर्व कहकर मनाते हैं। प्रभु इन वचनों के सभी सुनने वालों को बहुतायत की आशीष देवे। यीशु सहाय। जय मसीह।